सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके ही यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी नोटिस की बात करेंगे, यानी कि डीआरडीओ। सेंटर ऑफ पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टेम हर साल कंटिन्यूसली सेप्टेम कुछ सालों से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, टेक्निकल हो या किसी भी पोस्टों की हो। बट कुछ सालों से जो वैकेंसीज़ हैं वो नहीं आ रही थी और उसका इम्पैक्ट आप इस एडवर्टीज़मेंट में देख सकते हैं साफ साफ। 1061 वैकेंसी है, वो भी डीआरडीओ में सिर्फ और सिर्फ। और इसमें जो नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं, जिसे हम एडमिन एंड एलाइड पोस्टें कहते हैं, A&A, उनकी बहुत अच्छी क्वांटिटी है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। और किन किन पोस्टों पे वैकेंसी निकली है उस पर डिटेल में बात करेंगे। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक शॉर्ट एडवर्टीज़मेंट है जिसमें आपको वैकेंसी, सैलरी उसमें कितनी दी जाएगी आपको, और कितनी किन किन कैटेगरी में पोस्टें हैं उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। देखिए, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि लेवल 6, 35,400 बेसिक के साथ। सबसे पहली चीज़, आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। दूसरा, 100 वर्ड्स पर मिनट में आपकी डिक्टेशन ली जाएगी 10 मिनट के लिए, और ट्रांसक्रिप्शन आपका इंग्लिश में होगा। देखिए, यहाँ पर हिंदी जो वर्ड है वो नहीं दिया गया है, इंग्लिश टाइपिंग लिखी गई है, यानी कि आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। आपको साफ साफ क्लियर कर दूँ, 30 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि उससे नीचे है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद लेवल 4, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इंग्लिश टाइपिंग इसमें भी है। 12th पास आपका अनिवार्य है होना। 10 मिनट की डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट पर दी जाएगी, और आपको 50 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। 18 से 27 साल इसकी एज रखी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ लेवल 2 की जो पोस्टें हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, जिसमें इंग्लिश और हिंदी अलग अलग है। इसके बाद स्टोर असिस्टेंट, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग है। इसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट है। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको समझना कि शॉर्ट हैंड में इंग्लिश टाइपिंग मेंशन है क्लियरली, यानी कि हिंदी के लिए कोई जगह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों की अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, और दोनों की अलग अलग जो टाइपिंग नॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी 12th रहेगी चारों ही पोस्टों में, लेकिन इंग्लिश है तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी होगी, और अगर आप हिंदी से हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड दिखानी पड़ेगी। दैट्स इट, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, वैकेंसी कितनी है, यकीन मानिए इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको नहीं मिलने वाली डीआरडीओ में आने वाले टाइम पर, और इस साल से ज़्यादा भी नहीं। ये साल 2022 और आने वाला 2023 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डीआरडीओ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैंने अपने ही चैनल पे बताया था कि जल्द DSSB भी वैकेंसी निकालने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जल्द बताऊंगा DSSB में कितनी वैकेंसी आ सकती है और इस बार कितने अच्छे चांसेस हैं उसके बारे में भी अगली वीडियो में। तो देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग की जो वैकेंसी है, 215 वैकेंसी है टोटल। 146 वैकेंसी आपकी सिर्फ और सिर्फ यूआर में है, 12 ईडब्ल्यूएस में, 40 ओबीसी, 4 एसटी और 13 एससी में। ग्रेड 2 की बात करूं तो 123 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। 100 की 100 जो वैकेंसी है वो यूआर की है। 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 16 ओबीसी और एससी की, 6 वैकेंसी एसटी की, कोई वैकेंसी नहीं। तो अगर मैं इन दोनों वैकेंसी को क्लब कर देता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं 38 वैकेंसी है, जो अपने ही आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो भी डीआरडीओ जैसे डिपार्टमेंट में, जो अलग से अपनी वैकेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। आप पिछले सालों के रिकॉर्ड देख लीजिएगा, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में 250 वैकेंसी है, 12 आपकी हिंदी टाइपिंग की है। स्टोर असिस्टेंट जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग की 134, 4 वैकेंसी आपकी हिंदी टाइपिंग की है। 1061 जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी है, अलग अलग पोस्टों पे आप देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ें ये बता दूँ कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें मोटी चीज़ ये है आपको समझना कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपका यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, 41 एग्ज़ामिनेशन सेंटर से, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको पास करने होंगे, ठीक है। तो वो भी इसमें जो क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको समझना कि जब आप इन पोस्टों के लिए
अप्लाई करेंगे यानी कि पोस्ट को फिलअप करेंगे तो उसमें आपको स्टेट वाइज प्रेफरेंस भी दी जाएगी, यानी कि आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है, यानी कि आप टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, टर्म्स ऑफ पोस्टिंग की जो प्रेफरेंस है वो भी आपको दी जाएगी। तो आपको वो ध्यान से भरना है। अगर आपने उसमें कुछ भी भर दिया, जो भी भर दिया वो आपका फाइनल माना जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपको उस पोस्टिंग के हिसाब से, उस प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्टिंग मिलती है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते जब तक डीआरडीओ खुद ना चाहे, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सीबीटी, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है, कैसे होगा वो। देखिए 301 पोस्ट पे हम बात नहीं करेंगे। जितनी भी पोस्टें हैं जिसमें मैंने आपको असिस्टेंट और स्टेनो की बात करी, दोनों ही पोस्टों में 75 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 75 मार्क्स का, 1 घंटे का पेपर होगा, और जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा। इन्हीं बेसिस पे आपका जो मेरिट है वो बनेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको ये समझनी है कि अगर आप यूआर से हैं तो आपको 40% लाने ही लाने हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। बाकी कट ऑफ जो डीआरडीओ डिसाइड करेगा वो अलग है। दूसरा 35% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जिसमें एससी एसटी आता है उसके लिए आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो 40%। सो गाइज़ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।